हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा बार्टल एंड शोबर्ट की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हो रहे हैं 3.2 के। और आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 15 की याद दिला देगा, या यूँ कहिए कि इसके पहले एक बार क्वेश्चन 15 ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आइए, डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वेयर ए एंड बी सेटिस्फाई ये कंडीशन। एक तो ए 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और बी ग्रेटर देन 1 है। हाँ जी, ये सब दिखा रहा है आपको कि रेशो थ्योरम से काम हो जाएगा। तो रेशो थ्योरम में जरा फिर से रिकॉल कर दूं आप सबके लिए। रेशो थ्योरम क्या होता है मेरे बेटा? यस, रेशो थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस। इफ x and be a sequence of non-zero terms, then पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, तीन कंडीशन। पहली कंडीशन, अगर ये जो लिमिट है आपकी मॉड एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन, अगर ये लिमिट आपकी लेस देन 1 है, हाँ जी, दिस विल एम्प्लाई दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज करेगा। और कहाँ कन्वर्ज करेगा? 0 पे। दूसरा कंडीशन है मेरे बेटा, अगर ये लिमिट एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन की जो लिमिट है मेरे बेटा, ये ग्रेटर देन 1 है, सो ये एम्प्लाई करेगा सीक्वेंस एक्स एन इज अनबाउंडेड। अब आप सबको पता है अनबाउंडेड का मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर सकता। और थर्ड वाले में, अगर आपका लिमिट एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन मेरे बेटे ये इक्वल टू 1 आ गया, दिस इम्प्लाइज फेलियर। फेलियर का मतलब है कि आप यस में आंसर भी नहीं कर सकते और नो में आंसर भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे कुछ और ही हमें ट्राई करना पड़ेगा फाइनली कंक्लूड करने से पहले। सो दीज आर द थिंग्स, ये यूज करके अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटा आ जाओ। लेट सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू n square a power n. So therefore limit n goes to infinity मेरे बेटा xn plus 1 over xn. This would be limit n tends to infinity xn plus 1. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n plus 1 लगा देंगे और क्या करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ तो b पार्ट करने का मन कर रहा है भैया। स्पेस है हमारे पास, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, दिस वुड बी लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ n है वहाँ n plus 1 लिख दो बेटा। n plus 1 का स्क्वायर a पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू a पावर n। जैसे ही आप ये मॉड्यूलर से a बाहर निकालेंगे तो मॉड a बाहर आएगा, दिख रहा है आपको? अच्छा, इसके साथ में क्या आएगा? ये n प्लस 1 है और ये n है, दोनों के साथ स्क्वायर, सो इट वुड बी 1 प्लस 1 बाय n का होल स्क्वायर। इसका फाइनल लिमिट क्या है मेरे बेटा? इसका लिमिट तो 1 है और ये मॉड है, सो आंसर इज फाइनली मॉड a इंटू 1। मॉड a इंटू 1। मॉड a को तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है। हाँ जी, ये देखिए, ये जो फाइनल वैल्यू है ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? तो लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो रेशो थ्योरम लगाओ, दैट इज बाय रेशो थ्योरम। जो आपका सीक्वेंस एक्सएन है मेरे बेटा वो 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो सीक्वेंस एक्सएन की जगह ये आपका n स्क्वायर है। ठीक है, हाँ देख लो अच्छे से, कोई बात नहीं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देते हैं आपको। देखिए भाई, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इस तरह का काम प्रीवियस लेक्चर्स में भी करता रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर मिलता है, कोई लिमिट अगर मिलती है तो उसको अलग अलग तरह से, जैसे ए के प्लेस में कोई वैल्यू ले लेते हैं, बी के प्लेस में कोई वैल्यू ले लेते हैं, ऐसे ही। हाँ जी, आपका ए जो है 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने ए को हाफ लिया, तो जरा मेरे को बताएंगे ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा? अगर ये ऐसे है ना, एन स्क्वायर ए एन की जगह हो गया एन स्क्वायर 1/2n, यानी ये बन गया आपका सीक्वेंस एन स्क्वायर बाय 2 पावर n। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अगर आप छोटे बच्चे की तरह इसकी लिमिट लगाएंगे, इस एक्सप्रेशन की, तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बाय 2 पावर n। बेटे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का मतलब आप एल हॉपिटल्स रूल लगाएंगे n के रिस्पेक्ट में। जब आप n के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2n,
और इसका डेरिवेटिव 2 पावर n का डेरिवेटिव भूल गए, अरे भैया a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x log a, log a, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 पावर n log 2, फिर इन्फिनिटी बाय, आप समझ रहे हो एक बात, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये न्यूमरेटर रिड्यूस हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 पावर n 2 पावर n 2 पावर n चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप इस तरीके से ये लिमिट आ जाएगी समथिंग ओवर 2 पावर n इंटू समथिंग, तो जो n बचेगा बेटा वो डिनोमिनेटर में नीचे ही बचेगा, तो इसका लिमिट आएगा आपका 1 बाय इन्फिनिटी टाइप, यानी समझ में आ गया, ये देख लीजिए आपके सामने प्रैक्टिकल है यार। भाई कुछ पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा एप्लीकेटिव वे में लीजिए कि अप्लाई भी कर सकें। चलिए ये तो हो गया आपका, अब आते हैं बी पे, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे वैसे ही दिख रहा है आपको, बी पावर एन बाय एन स्क्वायर, बी पावर एन बाय एन स्क्वायर। हाँ ना मेरे प्यारे प्यारे बेटा, मेरे साथ तो आपको आना ही पड़ेगा। लेट वाई एन इक्वल टू बी पावर एन बाय एन स्क्वायर, देयरफॉर, हाँ जी, जो मॉड है आपका, लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो, कोई बात नहीं, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी मॉड वाई एन प्लस वन ओवर वाई एन, बेटा क्या आएगा मेरे बेटा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, यस, बी एन प्लस वन एन प्लस वन का स्क्वायर, जब रेसिप्रोकेट या रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर बाय बी एन, दिख रहा है जी, मॉड्यूलस तो साथ साथ चल ही रहे, तो बेटा ये बी पावर एन प्लस वन और बी एन, तो मॉड बी बाहर इनटू लिमिट ऑफ 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय एन का होल स्क्वायर, या अगर ऐसे लिखना है आपको तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, तो बेटा ये बन गया मॉड बी इंटू लिमिट ऑफ 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय एन का होल स्क्वायर, हाँ जी, एज एन गोज टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0, तो 1 आएगा यहाँ पे, यानी ये फाइनली आपका मॉड भी आ गया, मॉड बी आ गया। बेटा मॉड बी को आप बी लिख दीजिए क्योंकि वो तो पॉजिटिव दिया ही है, बी अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि इस रेशियो का आंसर आपका ग्रेटर देन 1 है, तो बाय रेशियो थ्योरम दिस इज अनबाउंडेड, so this is not convergent. yn is unbounded by रेशियो थ्योरम, rt का मतलब रेशियो थ्योरम, ध्यान रखिएगा, rt मींस रेशियो थ्योरम। दो हो गए, ए हो गया, बी हो गया, हाँ जी, अभी सी करेंगे और फिर डी करेंगे, डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ रहिए, पहले सी पार्ट करते हैं, बी पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, आ जाओ कोई बात नहीं, बी पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, फटाफट आ जाइए, हमारा साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ कलर्स, अभी पहले वाइट में लिखते हैं, let zn equal to b power n by n factorial, n factorial, therefore limit n goes to infinity mod zn plus 1 over mod z over zn, and this would be limit n goes to infinity, आ जाओ मेरे बेटा, b power n plus 1 n plus 1 factorial multiplied with n factorial b power n, हाँ जी, b बाहर, b बाहर, b बिल्कुल बाहर ले आई, so this would be mod b लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये आपका फैक्टोरियल फैक्टोरियल, तो दिस विल बी 1 बाय n प्लस 1 बचेगा, है ना, 1 बाय n प्लस 1, हाँ जी, तो ये आ गया आपका मॉड b इंटू जीरो, बेटा आपका आंसर तो जीरो आ गया, कोई बात नहीं, आप ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 में जवाब दो ना, ये तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, दैट इज बाय रेशियो थ्योरम ऑफ सीक्वेंसेस कॉमा सीक्वेंस zn जो है मेरे बेटा जीरो पे कन्वर्ज करेगा, व्हाट इज सीक्वेंस zn मेरे बेटा, इट इज bn बाय n फैक्टोरियल, भाई इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है और आप छोड़ के आ रहे हैं तो आप ही मुंह रखें, क्वेश्चन 15 भी ऐसे ही था और ये क्वेश्चन जो 18वां चल रहा है 18th ये भी ऐसे ही, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है ना, नेक्स्ट
नेक्स्ट हाँ जी, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्टोरियल एन ओवर एन पावर एन। हाँ जी, इसको ध्यान से देख लो, ये इनफाइनाइट सीरीज में भी आएगा गुरु, बहुत आता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि इसका पावर 1/n कैलकुलेट करके बताइए, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसकी लिमिट निकाल के बताइए। जी, NBHM में, IIT जैम मैथ्स में, IIT जैम स्टैट्स में, नेट में, गेट में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, DUMSC एंट्रेंस एग्जाम, और अब CUET में कॉन्टिन्यूसली देखा जा रहा है इस तरह का जो मैंने अभी बताया था, सीरीज में भी देखा जा रहा है, लिमिट फॉर्म में भी देखा जा रहा है। तो ये लास्ट वाला ज़रा अच्छे से करेंगे, ये क्या चीज़ है, n फैक्टोरियल बाय n पावर n। आ जाओ, लेट xn equal to n factorial by n power n. So therefore limit n goes to infinity, mod xn plus 1 over xn, this is limit n tends to infinity, yes, n plus 1 ना, xn plus 1 चाहिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n plus 1 ले लो। So, n plus 1 का फैक्टोरियल मेरे बेटा डिवाइडेड बाय जहाँ जहाँ n है वहाँ n plus 1। बस इसको थोड़ा होश में करिएगा, होश में करिएगा, इस चीज़ को गलती हो जाती है भाई, आप और हम सब इंसान हैं। इनटू जब आप रिवर्स करेंगे, सो n पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। देखो मेरे बेटा, लाइक टर्म्स एक साथ ले लीजिए, जो एक जैसे दिख रहे हैं हम ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यस, n प्लस 1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, जब दोनों ओपन होंगे तो n प्लस 1 बचेगा, तो n प्लस 1 बढ़िया। अब ये दोनों साथ आ जाओ। हाँ जी, यहाँ यहाँ चेक करिए, पावर में n प्लस 1 था, उसको अलग से लिख दीजिए, चेक कर लीजिए। n प्लस 1 का टोटल पावर था n प्लस 1, है ना, यानी n प्लस 1 एक तो n और n प्लस 1 का पावर 1, बेटा ये तो कैंसिल ही हो गया। फिर भी लिमिट इतनी आराम से नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। अब दोनों का nth पावर है, देखिए जरा क्या होगा। ये एक्सप्रेशन है, यही है ना, हाँ यही है। तो बेटा ये बन गया आपका लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 ओवर, अगर आप सब लोग n से n कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1/n होल पावर n। अब वो पूरे पे क्या लेके जाओगे, पावर नीचे ले आओ, तो ये बन गया आपका 1 ओवर 1 प्लस 1/n होल पावर n। आप सही समझे, ये है आपका 1/e, है ना, e वाली लिमिट आपको पता होगी। तो बेटा 1/e, e का वैल्यू लिया जाता है नियरली 2.718, 718, 818 ऐसे ही, तो ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो 1/e क्या होगा मेरे बेटा, लेस देन 1, बस हो गया। दैट इज बाय रेशो थ्योरम, बाय रेशो थ्योरम जो सीक्वेंस आपने एक्शन लिया बेटा वो जीरो पे कन्वर्ट करेगा। दैट इज ये जो सीक्वेंस लिया आपने n फैक्टोरियल बाय n पावर n, दिस गोज टू जीरो। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई, अच्छे से देख लीजिए आप, ये ऐसे भी आ सकता है, इसका रेसिप्रोकल भी आ सकता है, ये सीरीज फॉर्म में भी आ, समेशन फॉर्म सीरीज फॉर्म में भी आ सकता है, इसका लिमिट निकालने के लिए भी आ सकता है, इसके nth पावर का 1/nth रूट का लिमिट निकालने के लिए भी, पता नहीं क्या क्या नहीं पूछा गया, क्या क्या नहीं पूछा गया। अच्छा, अब जिन लोगों को इसमें परेशानी हो रही है कैसे आया भाई, वो लिमिट भी मैं अलग से बता देता हूँ। आपसे ही तो हम हैं, आपको नहीं बताएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। हाँ जी, ये आपका लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये याद कर लीजिएगा। ये लिमिट याद कर लेना, जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की, तब आपको ये लिमिट बताई जाती है कि ये कैसे आएगी। वो बेसिकली fx पावर gx करके, है ना, जब होता है तो हम क्लासेस में बताते हैं। अभी के लिए दिस इज ओके, ये बिकॉज जगह जगह यूज होती है, ये बायोलॉजी में भी, बायोलॉजी, ये बायोलॉजी में भी यूज होती है,
ये फिजिक्स में भी यूज होती है, ये केमिस्ट्री में भी यूज होती है, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल वहाँ पे भी होता है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सब जगह होता है भाई। डीके नहीं पढ़ा आपने, डीके रेडियो एक्टिव डीके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फिर ध्यान रखिएगा इसका, ये इतनी फेमस है कि मान लिया गया कि सबको आता है। चलिए जी, ये क्वेश्चन तो हो गया। तो बेटा अभी हमने बहुत शानदार क्वेश्चन किए हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है। इसके सभी पार्ट्स हो गए, इसको प्लीज स्पेशल रिस्पेक्ट दीजिएगा, कॉपी में स्थान दीजिएगा रिस्पेक्ट के साथ। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बिकॉज वी आर इनटू रेशो थ्योरम। रेशो थ्योरम बेटा, ये रेशो थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड एक यूं समझ लीजिए कि काउंटर एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो रह जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 16 तो अभी 18th के साथ 16th, क्या प्रॉब्लम है? वो तो मैंने आपको बोला ही है कि ब्यूटीफाई करना चाहिए आपको अपनी स्टडीज को। आ जाओ, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्सएन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स जिसके लिए ये जो लिमिट है 1 है। फिर दूसरा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस ऑफ ऑब्वियसली नंबर्स सच दैट ये जो लिमिट है 1 आएगी। तो यहाँ से क्या समझे आप कि बेटा ये लिमिट 1 आएगी इस केस में भी और ये लिमिट 1 आएगी इस केस में भी। एक केस में कन्वर्जेंस मिल रहा है, दूसरे केस में डाइवर्जेंस मिल रहा है। डाइवर्जेंस वाला तो तुरंत हो जाएगा, देखिए बी वाला मैं बता देता हूँ, बी। और ए वाला कौन बताएगा? अरे देखो ना मेरे बेटा, काहे परेशान हो रहे हैं। चूज एक्स एन टू बी एन। हाँ जी, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बेटा ये तो इन्फिनिटी को जाएगा, यानी कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ऑल्सो 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 से पहले, हाँ जी, व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन? आइए, एन प्लस 1 ओवर एन, ये भी मुझसे ही निकलवाओगे यार, हद कर दी तुमने तो सच में। देखिए समझ में आ गया? हाँ जी, अगर ये सीक्वेंस लिया है आपने तो एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन का लिमिट 1 आ रहा है एंड ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। तो कोई ये ना समझे कि एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन का लिमिट अगर 1 आएगा तो हमेशा डाइवर्जेंट ही होगा। आप कहेंगे क्यों, यहाँ तो आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा। उसके लिए कौन सा चॉइस लेंगे? साथ दें, साथ दें, साथ दें आप लोग। इतना साथ तो देना ही पड़ेगा बेटा, इतना साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ जी, ए पार्ट के लिए या फर्स्ट पार्ट के लिए यूँ कहें, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या चूज करोगे? लेट मी टेल यू। ये लो, चूज सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू, सबसे पहला सीक्वेंस जो आपने सीक्वेंसेस पढ़ते हुए किया था। हाँ जी, ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देखिए जरा, एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन का लिमिट क्या है? आइए, 1 बाय एन प्लस 1 डिवाइड बाय 1 बाय एन। ये लो, ये पहले वाला ही बन गया, एन ओवर 1 प्लस एन या एन प्लस 1। हाँ जी, क्या लिमिट आएगा इसका? क्या बताएं भैया, क्या लिमिट आएगा? ठीक है मेरे बेटा, दोनों चीज़ें अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ कुछ छुपा हुआ है आप सबके लिए बहुत गहरा संदेश छुपा है इस क्वेश्चन में। रेशो थ्योरम शोर मचा हुआ है रेशो थ्योरम का, और आपने देख भी लिया कितना यूजफुल है। बट वो रेशो थ्योरम किसी काम की नहीं है अगर एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन का जो लिमिट है, जो रेशो है वो 1 आ जाए। क्यों? पहले वाले केस में एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन का लिमिट 1 आ रहा है और आप सबको दिख रहा है ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है। जबकि दूसरे केस में हाँ जी, पहले केस में ये लिमिट 1 आ रहा है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और इस वाले केस में ये लिमिट अभी भी 1 आ रहा है, बट ये तो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ना। तो अब आप बताइए, अगर एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन का लिमिट 1 आएगा तो सीक्वेंस का नेचर कैसा होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? दोनों चीजें सामने।
मतलब कुछ भी हो सकता है, या यूं कहिए कोई किसी तरह का कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता है ना, इसलिए बोलते थे टेस्ट फेल, टेस्ट फेल। ना यस में आंसर आएगा ना नो में आंसर आएगा। इज दैट ओके? चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू।